नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब फैमिली पे आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, पटवारी परीक्षा 2021 मात्र कुछ ही दिनों का फ्रेंड्स समय बचा है। तो फ्रेंड्स, सभी सब्जेक्ट आपकी आई होप आपने तैयार की होगी, लेकिन कंप्यूटर सब्जेक्ट को मजबूत धार देने के लिए संध्या कंप्यूटर ने हाल ही में फ्रेंड्स आज से सीरीज शुरू की है। और फ्रेंड्स, इस सीरीज के अंदर फ्रेंड्स आपको महत्वपूर्ण वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज से ही हो जाइए तैयार, क्योंकि संध्या कंप्यूटर कर रहा है पटवारी पर अंतिम बार। अब की बार फ्रेंड्स पटवार पार। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे उम्मीद लगाएंगे कि पटवार के अंदर फ्रेंड्स आपके 30 नंबर की फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्यूटर पूछी जाती है, और फ्रेंड्स एक प्रकार से वो पटवार एग्जाम का टर्निंग पॉइंट होता है। फ्रेंड्स, वीडियो का एग्जाम फ्रेंड्स मात्र 2 महीनों का टाइम है आपके पास में, तो वो भी फ्रेंड्स आज से ही जुड़ जाइए इस प्लेटफॉर्म के साथ में, और अपने कंप्यूटर विषय को मजबूत धार देने के लिए आज से इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, ताकि जितने भी लाइव वीडियोस और जो फेस वीडियो जो बोर्ड पे होते हैं वो आए तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। उससे पहले सभी विद्यार्थियों को मैं संध्या कंप्यूटर की ओर से राम राम नमस्कार। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे फ्रेंड्स, आज के इस मॉडल पेपर के माध्यम से वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो एज इट इज आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर विषय को मजबूत धार देने के लिए रोजाना रात लाइव 9 बजे जुड़ेंगे आप इस क्लास के साथ में। तो सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से नमस्ते। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। फ्रेंड्स, मैंने इन सभी क्वेश्चन का विश्लेषण किया है आपके सामने, सभी के सामने मैं पेश करूंगा। आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर पीढ़ी में आईसी का इस्तेमाल किया गया। फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर की पीढ़ी में आईसी का इस्तेमाल किया गया। प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी। तो मेरे फ्रेंड्स कमेंट करेंगे, सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करेंगे फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स तीसरी पीढ़ी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तीसरी पीढ़ी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना, ये पटवार के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पुलिस कांस्टेबल, ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले साथियों हो जाओ तैयार, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट होती है एक प्रकार से सभी एग्जामों में आपके टर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना, आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, सिलिकॉन से मिलकर बनती है। ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि आईसी किससे मिलकर बनती है, तो सिलिकॉन में इसका भाग होता है। आगे देखो फ्रेंड्स, इसका पूरा का पूरा मैंने विश्लेषण आपके सामने रख दिया है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आईसी का विकास कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हुआ था। सभी विद्यार्थी अगर नोट्स करना चाहे तो आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, और फ्रेंड्स आज से ही फ्रेंड्स अपने कंप्यूटर के विषय को मजबूत धार देने के लिए आज से ही तैयार हो जाइए, और सभी के सभी आप इंपॉर्टेंट नोट्स अपने बुक के अंदर लिखेंगे। आईसी का विकास कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हुआ था। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आईसी का आविष्कार अगर पूछा जाता है तो सन 1950 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइसी ने किया था। फ्रेंड्स, अति महत्वपूर्ण ये आपके एग्जाम की दृष्टि से कि आईसी का आविष्कार किसने किया था। तो आपको याद रखना है 1950 के अंदर जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइसी ने यहाँ पे इसका आविष्कार किया था। तो फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से संपूर्ण विश्लेषण आपको दिख रहा है। सभी विद्यार्थी कॉपी और पेन लेके इस इंपॉर्टेंट नोट्स को यहाँ पे अपने कॉपी के अंदर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का समय काल है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर हम आपसे बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो सभी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करने वालों, अब आपके लिए संध्या कंप्यूटर चला रहा है कंप्यूटर की महत्वपूर्ण सीरीज श्रृंखला, जिसके अंदर आपको रोजाना नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन सभी क्वेश्चन का विश्लेषण होगा, और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको पटवारी जो कंप्यूटर का पूरा सिलेबस करवाने की गारंटी लेता हूँ। सभी स्टूडेंट यहाँ पे रेगुलर बेसिस चैनल के साथ में जुड़े रहिए। तो कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का समय काल है 1965, 1975,
1975 से 1989, 1942 से 1956 या 1956 से 1967। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे 1942 से कंप्यूटर की पहली जनरेशन स्टार्ट होती है, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे पूछे जा रहे दूसरी पीढ़ी, तो दूसरी पीढ़ी का आपको अगर समय काल पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का समय काल क्या था। तो 1956 से 1967 के मध्य जो कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर की विकास में जो तेजी आई वो इस कंप्यूटर पीढ़ी में दूसरा समय काल माना जाता है, यानी दूसरी पीढ़ी का समय काल क्या हो जाएगा 1956 से 1967 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा इस क्वेश्चन का संपूर्ण विश्लेषण। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, निगाह स्क्रीन के सामने रखेंगे क्योंकि आपके सामने ये है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का समय काल 1956 से 1967 माना जाता है। दूसरी पीढ़ी में मुख्य घटक के रूप में ट्रांजिस्टर का विकास हुआ। फ्रेंड्स ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। दूसरी पीढ़ी में मुख्य घटक के रूप में ट्रांजिस्टर का विकास हुआ था। ट्रांजिस्टर का आकार वैक्यूम ट्यूब, जो फ्रेंड्स वैक्यूम ट्यूब क्या था पहली पीढ़ी में जो उपयोग में आया था, पहली पीढ़ी का फ्रेंड्स जो वैक्यूम ट्यूब था इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, तो उसकी बात कर रहा है कि ट्रांजिस्टर जो दूसरी पीढ़ी का था उसका आकार फ्रेंड्स वैक्यूम ट्यूब की तुलना में क्या था, छोटा था। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार अगर पूछा जाता है तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1947 के अंदर विलियम शॉकले और जॉन बार्डेन के द्वारा यहाँ पे किया गया। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। इस पीढ़ी में कोबोल और फोटोन नामक भाषा का उपयोग किया गया। तो फ्रेंड्स ये कई बार क्वेश्चन बनता है कि कोबोल और फोटोन का जो उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था, आप लिखेंगे वहां पे कोबोल और फोटोन का फ्रेंड्स जो किया गया था वो दूसरी पीढ़ी के अंदर किया गया था। और ये पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार तो 1947 के अंदर विलियम शॉकले और जॉन बार्डेन के द्वारा इसे आविष्कार यहाँ पे मतलब विकसित किया गया। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी का मुख्य घटक था। तो फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन से ये सारे के सारे मतलब यहाँ पे नोट्स टाइप करना अपने बुक्स के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एज इट इज पटवार और ग्राम सेवक के अंदर दिखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मेरे ध्यान देंगे, हम आज इस टॉपिक के अंदर पहले टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं कंप्यूटर हिस्ट्री को। जैसे जैसे हम रोजाना लाइव क्लास के साथ में जुड़ेंगे, आपके सामने रोजाना नए नए टॉपिक आपके सामने होंगे और इस टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये संध्या कंप्यूटर की ओर से आप विश्वास बनाए रखेगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ULSI का पूरा नाम है ULSI। तो फ्रेंड्स मेरे ध्यान देंगे, ULSI टेक्नोलॉजी जो 5वीं पीढ़ी का एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी थी जो आज की पीढ़ी में चल रही है। तो इसका पूरा नाम आपको पूछा जाए एग्जाम में तो क्या करेंगे, अल्ट्रा लॉन्ग स्ट्रक्चर इंटरफेस, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, अल्ट्रा लेवल स्केल इंटीग्रेशन या नॉन ऑफ एबोव। तो कमेंट करेंगे मेरे फ्रेंड्स सभी फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है। इसका जो राइट आंसर अगर पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेशन नहीं बोलना है फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड बोलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बना है। पिछले पटवार के अंदर आप उठा के देख लिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का विश्लेषण। सभी विद्यार्थी अपने बुक में टाइप करेंगे, ULSI का पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड होता है। ULSI टेक्नोलॉजी का विकास कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में हुआ। 5वीं पीढ़ी का समय काल अगर पूछा जाता है तो 1989 से लगा के आज तक, यानी 1989 से लगा के आज जो भी समय काल चल रहा है वो कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन है, 5वीं पीढ़ी है। और फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है, कंप्यूटर की पीढ़ी को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। 1942 से आज तक जो समय काल है वो उनको 5 अलग अलग यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन के अंदर डिवाइड किया गया है। मेरे फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप नोट्स अलग अलग टाइप से बनाएंगे तो आपके कंप्यूटर विषय को एक प्रकार से मजबूत धार मिल जाएगी, जो हर एक कंप्यूटर एग्जाम में आप कहीं पे रुकेंगे नहीं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। फ्रेंड्स निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, कमेंट करें सभी स्टूडेंट यहाँ पे। निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर की विशेषता वाला टॉपिक आपके ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी और फ्रेंड्स पटवारी भर्ती परीक्षा में आपके शामिल है ये टॉपिक। तो सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे, अपने एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, तेज गति होती है, उच्च संग्रहण क्षमता होती है, क्रमणता होती है और बुद्धिमत्ता की कमी
ये यहाँ पे फ्रेंड्स आपको याद रखना है। बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे बन जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, बुद्धिमत्ता की कमी होती है, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना, क्वेश्चन बनते पे आप याद रखेंगे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, बुद्धिमत्ता की कमी होती है। तो ये रहा इस कंप्यूटर का, इस चैप्टर का विश्लेषण सभी विद्यार्थी स्क्रीन के सामने देखेंगे और स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो यूजर के द्वारा सर्वप्रथम निर्देश लेता है और प्रक्रिया करके उसका परिणाम देता है। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन कह सकते हैं। कंप्यूटर की निम्नलिखित विशेषताएं होती है जैसे गति, भंडारण क्षमता, विविधता, गोपनीयता, बहुमुखी प्रतिभा, ये काफ़ी सारी विशेषता होती है। केवल कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं होता है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, सोचने की क्षमता नहीं होती है। और कंप्यूटर का आईक्यू पूछा जाए तो आईक्यू लेवल क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह से फ्रेंड आपको ध्यान देना है, अति महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर दिखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है, जॉयस्टिक, ट्रैक पॉइंट, MICR और ओरेकल। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है। तो आपको याद रखना है, जॉयस्टिक हार्डवेयर होता है, ट्रैक पॉइंट हार्डवेयर होता है, MICR भी हार्डवेयर होता है। यहाँ पे आपके सामने नीचे लिखा हुआ सबसे अंतिम में ओरेकल। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे ओरेकल होता है। ओरेकल फ्रेंड्स किसका प्रकार है, सॉफ्टवेयर का प्रकार है। किसका प्रकार है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, ओरेकल जो लिखा हुआ है ये किसका प्रकार है, सॉफ्टवेयर का प्रकार है। तो आप याद रखेंगे, अगर इसका क्वेश्चन बनता है तो आप राइट आंसर क्या करेंगे, ये ओरेकल, ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण माना जाता है। ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने इस क्वेश्चन का विश्लेषण। सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे, कमेंट करेंगे और राइट आंसर जो भी होता है आप कमेंट के द्वारा टाइप कीजिए। ओरेकल एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है। सॉफ्टवेयर किसको कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर एक निर्देशों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे यूजर केवल देखकर ही महसूस कर सकता है, हार्डवेयर की तरह छुआ नहीं जा सकता। सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। सॉफ्टवेयर को फ्रेंड्स कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में, जिसमें एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और फ्रेंड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के और भी अन्य टाइप्स होते हैं, डिवाइस ड्राइवर होता है, यूटिलिटीज प्रोग्राम होते हैं, ये काफ़ी सारे इसके अलग से प्रकार होते हैं। लेकिन आपको मुख्यतः याद रखना है कि कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसी तरह से और भी बोर्ड के ऊपर लाइव वीडियो के अलावा फेस वीडियो यानी संपूर्ण क्लास की आप तैयारी करना चाहते हैं, पटवार और कंप्यूटर, पटवार जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, पटवार के लिए कंप्यूटर और ग्राम सेवक के लिए संपूर्ण सिलेबस आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो जो फ्रेंड्स इसमें आप मतलब सहमत है वो कमेंट के द्वारा यस और नो में आंसर देंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने होगा। ये लो फ्रेंड्स, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है, एनालिटिकल इंजन, पास्कलाइन, अबेकस या CDC 6700। एनालिटिकल इंजन, पास्कलाइन, अबेकस या CDC 6700। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान रखना है अबेकस होता है। अबेकस पूरा आपको ऑल ओवर देखना है कि अबेकस को पहला कंप्यूटर माना जाता है। फ्रेंड्स ये एक आपको याद रखना है, तार और मोती के स्लाइडिंग के द्वारा ये गणना, नॉर्मल गणना करता था, वो भी सिंगल डिजिट की सर्वप्रथम ये गणना करने में सक्षम था। आज अबेकस काफी एडवांस हो चुका है, लेकिन ऑल ओवर आपको देखना है कि अबेकस को पहला कंप्यूटर माना जाता है। ये रहा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का विश्लेषण, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे। मैं फ्रेंड्स बोलता हूँ कि अगर आप आज से कंप्यूटर विषय को धार लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आज से आप इनको नोट्स में कवर करके रखिए, ताकि आने वाले टाइम में, जैसे मात्र आपके सामने 20 दिन का समय बचा है पटवार एग्जाम के लिए, तो फ्रेंड्स 20 दिन के अंदर मैं आपको संपूर्ण यहाँ पे कंप्यूटर सिलेबस करवाने की गारंटी लेता हूँ। तो आज से फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ेंगे, अगर लाइव कमेंट या और भी अन्य कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर हम तैयारी करना चाहते हैं कंप्यूटर की, आप रेगुलर इसी तरह से वीडियो बना के आइए, तो हम रेगुलर वे से आपके लिए इस तरह से सामने क्लास के अंदर पेश होंगे। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है। फ्रेंड्स एक तो पहला आप याद रखेंगे कंप्यूटर वर्ड है, उस कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति किससे हुई है, तो कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना, और गणना करने के आधार पर पहला कंप्यूटर किसे माना जा सकता है, अबेकस को माना जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है, गणना करने के आधार पर पहला कंप्यूटर किसे माना जा सकता है, अबेकस को माना जाता है। और अबेकस का जो आविष्कार पूछा जाता है तो टिम क्रैमर
को माना जाता है? किसका अबेकस का आविष्कारक? और अगर ये भी कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, नोट्स बना लीजिए आप अपने बुक्स के अंदर कि अबेकस का जापानी नाम कई बार पूछा जाता है, तो सारोबान होता है। क्या होता है? सारोबान होता है अबेकस का जापानी नाम। ये फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। आप फ्रेंड्स इस तरह से लेवल को अपने एक लेवल को मजबूत धार दीजिए संध्या कंप्यूटर के संग। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। पहली पीढ़ी में इनपुट डिवाइस के रूप में किसका उपयोग किया गया? तो मेरे फ्रेंड्स याद रखेंगे, पहली पीढ़ी में इनपुट डिवाइस के रूप में किसका उपयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड, कागज टेप या अबेकस? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करेंगे बिल्कुल क्या होगा इसका राइट आंसर। पहली पीढ़ी में इनपुट डिवाइस के रूप में किसका उपयोग किया गया? तो आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहली पीढ़ी का इनपुट उपकरण पूछ रहा है फ्रेंड्स। काफी सारे यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं अलग अलग। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि पहली पीढ़ी में इनपुट डिवाइस के रूप में किसका उपयोग किया गया। तो आपको याद रखना है, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप वहां पे करेंगे पहली पीढ़ी में इनपुट के रूप में किसका आविष्कार किया गया? यहाँ पे पंच कार्ड का आविष्कार किया गया। फ्रेंड्स पंच कार्ड का उपयोग करते हुए पहली पीढ़ी में आपको याद रखना है कीबोर्ड की तरह यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इनपुट दिया जाता था। वैक्यूम ट्यूब फ्रेंड्स आपको याद रखना है, वैक्यूम ट्यूब फ्रेंड्स पहली पीढ़ी का मुख्य कंपोनेंट माना जाता है। कागज टेप फ्रेंड्स आउटपुट की तरह कार्य करने में सक्षम था। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का विश्लेषण आपके सामने है। पहली पीढ़ी में इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का इस्तेमाल हुआ। पंच कार्ड के जनक हरमन होलोरेथ और कोस्ट्राकोवा को माना जाता है। पंच कार्ड के जनक किसको माना जाता है? हरमन होलोरेथ और कोस्ट्राकोव को माना जाता है। फ्रेंड्स ये आपके बुक्स में आप राइट कमेंट के द्वारा आप आंसर भी दे रहे हैं और फ्रेंड्स आप इनके नोट्स भी बना लीजिए। आज से फ्रेंड्स हम सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के द्वारा आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आपके एग्जाम में आपके सामने कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन ऐसा न दिखे कि वो आपको न आता हो। तो फ्रेंड्स ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका। फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूं, हम टॉपिक वाइज चलेंगे, एक एक विश्लेषण वाइज चलेंगे। सर्वप्रथम फ्रेंड इस वीडियो को हमने बनाया है वो कंप्यूटर हिस्ट्री का बनाया है। अभी तक फ्रेंड्स हमने कंप्यूटर के अंदर प्रवेश नहीं किया है। कंप्यूटर हिस्ट्री से बनने वाले, कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियों से बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपके सामने पेश किए हैं। तो यहाँ से आपके पक्के 2 नंबर यहाँ पे श्योर मान के चलिए पटवार यार ग्राम सेवक के अंदर। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को इग्नोर नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। जावा, C++, जावा, VB.NET, ये फ्रेंड्स यहाँ पे आदि लैंग्वेज के नाम दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स इन लैंग्वेज का यानी यहाँ पे आपको याद रखना है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का विकास कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में हुआ। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने यहाँ पे दे रखा है C++, आपको ध्यान रखना है C दे रखा है, C दे रखा है, C++ दे रखा है, जावा, VB.NET आदि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का विकास कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में हुआ। तो फ्रेंड्स मेरे ध्यान देंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये जो भी आपके सामने दे रखा है ये सारी की सारी 5वीं पीढ़ी की मुख्य भाषा के रूप में उभर के आई थी। 5वीं पीढ़ी की मुख्य भाषा के रूप में आप इसको देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये रहा आपके इस क्वेश्चन का विश्लेषण कि C++, जावा, VB.NET आदि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का विकास कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किया गया। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे आप नोट्स बना लीजिए। आप फ्रेंड्स एक वीडियो के नोट्स बनाएंगे तो रोजाना आपको मतलब आप काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा मैं भी बोल देता हूँ कि ये क्वेश्चन आप एक बार देखने से आपको पता नहीं लगेगा। आप इन क्वेश्चन का नोट्स बनाइए रोजाना और फ्रेंड्स अपने कंप्यूटर विषय को एक मजबूत धार दीजिए। और फ्रेंड्स आपके सामने आ रहा है
आपके सामने आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स हमने आपके संपूर्ण जो सिलेबस है ग्राम सेवक और कंप्यूटर के अंदर जो पटवारी का जो सिलेबस है कंप्यूटर का, उन सभी को मैंने यहाँ पे देख लिया अच्छे से, और कौन कौन से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है उन क्वेश्चन को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और ये नहीं कि एक ही वीडियो बनेगा, रोजाना हम आपके सामने रात 9 बजे लाइव क्लास के साथ में ज्वाइन होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो के साथ में ज्वाइन हो सके। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हरमन होलोरिच, ब्लेस पास्कल, चार्ल्स बेबेज या अगस्ता एडिए किंग। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे थोड़ा विश्लेषण कर देता हूँ कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। जो आज की टाइम में हम कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं, उस कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। ये फ्रेंड्स एक नाम दे रखा है अगस्टा एडिए किंग। तो अगस्टा एडिए किंग एक वह लेडीज वैज्ञानिक थी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ में कंप्यूटर बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि अगस्टा एडिए किंग का, कि अगस्टा एडिए किंग वह एक लेडीज वैज्ञानिक थी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ में कंप्यूटर बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो फ्रेंड्स ये कई बार क्वेश्चन बनता है कि चार्ल्स बेबेज के साथ में मुख्य भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो आपको याद रखना है अगस्टा एडिए किंग जो लेडीज वैज्ञानिक थी। यहाँ पे नाम दे रखा है ब्लेस पास्कल जिसको कैलकुलेटर का आविष्कारक माना जाता है, ये भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। हरमन होलोरिच फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ट्रांजिस्टर के विकास में ज़्यादा इनकी भूमिका थी। और ये रहा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का विश्लेषण। सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए विश्लेषण, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन को बनाया, यानी डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने पहली बार, जो कब किया था? 1822 के अंदर किया था। और फ्रेंड्स सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन के अंदर कोई कमी रह गई थी, तो उसी कमी को पूरा करके चार्ल्स बेबेज ने 1833 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जो आज के कंप्यूटर की प्रेरणा से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो फ्रेंड्स आज की टाइम में कंप्यूटर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल एनालिटिकल इंजन की प्रेरणा से बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। और फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें पूरा व्यवस्थित यहाँ पे सिलेबस पूरा करना है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम पूरा आपको करवाएंगे ताकि आपको याद रखने में कोई दिक्कत ना हो और नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसका फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट यहाँ पे खुद कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? विंडोज 10, विंडोज 7, MS DOS या MS इन्फोपाथ। फ्रेंड्स सभी यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट में दे। मैं आपकी कमेंट देख पा रहा हूँ, सभी स्टूडेंट यहाँ पे मैं कमेंट आपकी देख लूंगा, आपकी कमेंट का यहाँ पे आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। और बिल्कुल यहाँ पे सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, हम इसी तरह से रोजाना लाइव क्लास 9 बजे मिलते हैं, कल भी मिलेंगे। और फ्रेंड्स रेगुलर वे से आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा ताकि आपको एग्जाम में पटवार हो या ग्राम सेवक या पुलिस कांस्टेबल, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्यूटर का बाहर नहीं जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को इसी तरह से रोजाना रात 9 बजे लाइव क्लास के साथ में ज्वाइन होना है ताकि आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट को एक मजबूती से धार प्रदान करे। फ्रेंड्स 30 नंबर की कंप्यूटर आती है, कोई 1-2 नंबर की नहीं है। 30 नंबर की कंप्यूटर आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को इग्नोर नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा MS इन्फोपाथ। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं आपको रोजाना इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन 10 के 10 क्वेश्चन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का मैं आज की तरह जो वीडियो के अंदर जो विश्लेषण किया गया है उसी तरह से फ्रेंड्स हम आपके सामने रेगुलर वे से विश्लेषण करते हुए आपके सामने वीडियो को पेश करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो जल्दी से फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए यूट्यूब चैनल के, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होती है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स पटवारी परीक्षा 2021 सर पे है, वीडियो एग्जाम 2021 के लिए मात्र 2 महीनों का समय है। तो फ्रेंड्स जी जान से आप लग जाइए अपने एग्जाम के तैयारी में। और फ्रेंड्स मजबूती से धार देनी है कंप्यूटर सब्जेक्ट की, तो रोजाना आप इस क्लास के अंदर ज्वाइन होंगे। तब तक फ्रेंड्स आप सभी को ध्यान रखना है, अन्य सब्जेक्ट के साथ में अपने कंप्यूटर को ऐसा न रखें कि वो आप पीछे रह जाए, क्योंकि 15 नंबर फ्रेंड्स कंप्यूटर के कोई कम नहीं होता है, एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट होता है आपके एग्जाम का।
तो फ्रेंड्स मिलेंगे एक और कल नई वीडियो के साथ में रोजाना रात 9 बजे लाइव क्लास की तरह। तो फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।